हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सिंह और आप सभी देख रहे हैं ऑफिसर्स अकेडमी रोड टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय अनुसंधान संगठन के बारे में, जो कि यूपीएससी पीईटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये आपको स्टैटिक पोर्शन में देखने को मिलेगा, जहाँ से कि एक या दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। तो बात देखिए, एक या दो क्वेश्चन की नहीं है या एक दो नंबर की नहीं है, क्योंकि फ़ाइट बहुत अधिक है। तो आपको एक एक नंबर पर फ़ाइट लेनी पड़ेगी और एक एक नंबर पर आपको एज लेके चलना पड़ेगा। तो आइए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और देखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, कुछ निमोनिक्स के साथ, कुछ स्टोरी के साथ आपको ये सब चीज़ें याद करा दूँ, क्योंकि देखिए ये आपका एक ठीक ठाक अमाउंट में है, लगभग आपका 41 नंबर में है, ये लगभग 41 है। ठीक है, तो इनको ऐसे तो याद करना बहुत मुश्किल है कि आप एक एक चीज़ रटें बैठ के। तो कुछ लोग हैं रट भी लेंगे, ठीक है, लेकिन सब लोग तो नहीं रट पाएंगे। तो उनके लिए क्या होता है कि कुछ आप स्टोरी वगैरह ऐसे बना लीजिए या कुछ रिलेट कर लीजिए कुछ चीज़ों को निमोनिक्स के थ्रू, कि आपको इजीली याद रहेगा और जब आप ऑप्शन देखेंगे एग्जाम में तो आप बिल्कुल उसे हिट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपनी, मतलब बातें हो गई वो तो हो गई, और आप चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मेन जो टॉपिक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप ध्यान से सुनिएगा और जो भी पॉइंट्स है उसको नोट कर लीजिएगा आप एक बार, कि ताकि आपको फिर दोबारा रिवाइज करने में इजी रहे। और इस वीडियो को अगर आप चाहें तो 2-3 बार 4 बार देख लीजिएगा, ताकि जो स्टोरी हैं, जो निमोनिक्स हैं, वो आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएँ और आप ऑप्शन जब देखें तो सारी चीज़ें आपके सामने दौड़ जाएँ, आँख के सामने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बात अपनी। तो पहला क्या है, देखिए फर्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में। जैसे आप सबको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले हमारे किसान भाई लोग विरोध कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो कहाँ पे कर रहे थे? तो नई दिल्ली में। किस चीज़ को लेके भैया? तो कृषि बिल को लेके। ठीक है, तो कृषि नई दिल्ली, अब ऐसे याद कर लेंगे। कृषि बिल के लिए जो आंदोलन था नई दिल्ली, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए क्या है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। अच्छा देखिए, जो कोयम्बटूर है ये कुछ कुटुंब जैसा लग रहा है, कुटुंब। ठीक है, कोयम्बटूर कुटुंब। तो कुटुंब मतलब क्या होता है? मेहमान, गेस्ट, अतिथि, ये सब। ठीक है, तो छोटे बच्चे जब आपके मेहमान वगैरह लोग आते हैं तो क्या होता है, घर वाले छोटे बच्चों को कहते हैं कि गाना सुनाओ। ठीक, क्या बोलते हैं उन लोग को? कि गाना सुनाओ। ठीक है, तो कुटुंब के आने पर गाना सुनाना है। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कोयम्बटूर। ठीक, कोयम्बटूर गन्ना, गन्ना कोयम्बटूर। ठीक है, चलिए बस आपको देखिए ये बीच वाले वर्ड्स और जगह ये आपको बस याद रखना है, बाकी सब वही है, केंद्रीय, राष्ट्रीय, भारतीय, यही सब आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? शिमला में है। आलू सब्जी है, शिमला मिर्च भी एक होती है, तो आलू के साथ आप शिमला मिर्च की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है। आलू शिमला। ठीक है, चलिए फोर्थ देखते हैं, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। अच्छा देखिए, जो वन की कंडीशन है पूरे विश्व में क्या है? बहुत घटती जा रही है। तो हमें उसे दुगनी करने की ज़रूरत है। क्या है? वन की कंडीशन को हमें दुगनी करने की ज़रूरत है। तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका है पांचवा, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? ये जलगोड़ा या जादूगोड़ा, दोनों एक ही नाम है, जलगोड़ा या जादूगोड़ा। अच्छा देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा ब्रेक करिए, ईंधन। ठीक, तो जो ईंधन है, आप थोड़ा ऐसे ठेठ भाषा में समझिए, बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में। जो ईंधन है लोग क्या करते हैं? जल की तरह बहाते हैं। तो ये पैसवा जो होता है, लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग जल की तरह बहाते हैं, पानी की तरह बहाते हैं। तो ईंधन को भैया जल की तरह मत बहाओ। ठीक है, तो ईंधन कहाँ हो गया? जलगोड़ा। अगर ये ऑप्शन में रहा तो ठीक है, नहीं तो जादू है। तो होता है नहीं भाई, पैसा आता है तो लोग को जादू चल जाता है। तो ये जो ईंधन है ये क्या है? लोगों का इसमें जादू चल गया पैसे का। तो ईंधन मतलब जलगोड़ा या जादूगोड़ा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 6 नंबर पे, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अच्छा देखिए, भारत के लिए अगर कोई मौसम भी कुछ भी जारी होगा मौसम संबंधित, तो क्या होगा? सेंटर से जारी होगा, क्योंकि पूरे भारत की बात हो रही है, पूरे भारत में सूचना जाएगी। तो लॉजिक समझिए कि मौसम से संबंधित चीज़ें कहाँ से जारी होंगी? बिल्कुल सेंटर से, नई दिल्ली से। ठीक है, क्योंकि वो पूरे भारत में फैलेंगी, ये न्यूज़ पूरे भारत में जाएगी। तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर है? बॉम्बे के एक जगह है, ट्राम्बे, वहाँ पर। ऐसे समझिए कि जो परमाणु होता है क्या? एक बॉम्ब है। परमाणु बॉम्ब फटेगा, कहाँ फटेगा भैया? तो ट्राम्बे में फटेगा। ठीक है, तो भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र बॉम्बे के ट्राम्बे में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, 8 नंबर पे, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो तंबाकू ये कहाँ पर है? राजमुंदड़ी। अच्छा एक और समझिए, आजकल देख ही रहे हैं कि कितने ज़्यादा पान मसाला गुटखा ये सबके आपके ऐड आ रहे हैं टीवी पे। तो जो तंबाकू है उसी का आजकल क्या चल रहा है? राज चल रहा है।
कहाँ पर है ये? राजमुंदड़ी, क्योंकि जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो भी प्रचार कर रहे हैं तंबाकू वगैरह के, तो तंबाकू का क्या चल रहा है आजकल? राज। ठीक है, तो कहाँ पर है ये? राजमुंदड़ी में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर क्या कह रहा है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? करनाल में है। ठीक है, डेयरी करनाल। ठीक, बस आपको 2 ही वर्ड ध्यान देना है और कुछ ध्यान नहीं देना है। डेयरी करनाल। अच्छा, डेयरी में देखिए क्या निकलता है? दूध वगैरह का काम होता है, दूध ये सब आता है। तो क्या होता है कि दूध कहाँ बहा दिया गया? नाले में। दूध को किसी ने नाले में बहा दिया। ठीक है, तो डेयरी कहाँ हो गया? करनाल। ऐसे आप इसको रिलेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चेन्नई में है। ठीक है, तो अब ऐसे याद कर लीजिए, च से चमड़ा, च से चेन्नई। ठीक है, तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। 11 नंबर पाते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? लखनऊ में। औषधि लखनऊ, मतलब अगर आप बीमार पड़ गए तो दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, औषधि की ज़रूरत पड़ेगी। और आजकल जानते हैं कितनी महंगी दवाइयाँ हैं, इलाज कितना महंगा है, तो जो औषधि है आपकी वो लाखों में आएगी। ठीक है, तो औषधि लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। चलिए 12 नंबर पे आते हैं। भारतीय मौसम वैद्यशाला कहाँ पर है? पुणे में है। तो भारतीय जो मौसम विज्ञान संस्थान है वो आपका दिल्ली में है, और जो मौसम वैद्यशाला है वो आपका पुणे में है। इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। फिर आते हैं 13 पे। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। मतलब जो देखिए कुछ वनस्पतियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत दुर्लभ होती हैं, बहुत मतलब मुश्किल से मिलती हैं, तो वो जब मार्केट में बिकेंगी तो वो तो फिर लाखों में ही बिकेंगी। ठीक है, तब इसको ऐसे भी कर सकते हैं वनस्पति लखनऊ, क्योंकि जो वनस्पति भाई बहुत दुर्लभ है और जो बिकेगी तो बहुत महंगी बिकेगी, लाखों में बिकेगी। चलिए फिर आते हैं 14 नंबर पे। केंद्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? गुड़गांव में है। इसको कैसे करेंगे? मस्तिष्क गुड़, मतलब गुड़ खाने से आपका मस्तिष्क क्या होगा? तेज होगा। तो केंद्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुड़गांव। ऐसे अगर नहीं करेंगे, जो इसका नया नाम है क्या है? गुरुग्राम है। ठीक है, तो गुरुग्राम है इसका नया नाम। तो क्या कर सकते हैं कि जो गुरु लोग होते हैं उनका मस्तिष्क तेज होता है, तभी वो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप ऐसा भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुड़गांव या गुरुग्राम। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसको कट करते हैं। चलिए 15 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? कटक में है। मतलब चावल कटक। अच्छा, अगर आप कच्चा चावल लेके खाएंगे तो क्या होगा? कट आवाज आती है ना उसकी दांत के पास, तो चावल से याद कर लेंगे कटक। ठीक है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। चलिए 16 में आते हैं। राष्ट्रीय दलहन और चीनी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? कानपुर में। मतलब दाल और चीनी आपके कान पर गिर गई। ठीक है, चाहे कुछ भी ऐसे बना लीजिए, दाल और चीनी आपके कान पर गिर गई। तो दलहन और चीनी कहाँ पर है? कानपुर में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान, ये कहाँ पर है? रुड़की में। अच्छा, जब रोड वगैरह बनते हैं तो सब ये सब जो बजड़ी आप रोड़ा वगैरह होते हैं रोड पे, वो सब बड़े बड़े ईंटें होते हैं, तो क्या होते हैं? रोड के आपके बनने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उसी तरीके समझ लीजिए कि जो आपका जो रोड़ा वगैरह है, रुड़की वगैरह है, वो कहाँ है? वो आएगा भवन निर्माण में भी आ सकता है। तो भवन निर्माण क्या हो गया? रुड़की। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे है केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक, तो विष क्या है भाई? विष अगर कुछ आपको सांप वगैरह काट ले, तो अगर उसका आप एंटीवेनम या एंटीडोट लेने जाए तो बहुत महंगी मिलती है। वो मान लीजिए कि वो लाखों की मिलती है। समझ के चलिए कि गरीबों के लिए तो लाखों के बराबर है। तो विष जो है भैया वो लखनऊ में है। ठीक है, तो केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ, क्योंकि भैया लाखों का मिलता है इसका जो दवा होता है। ठीक, चलिए 19 पे आइए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, ये कहाँ पर है? ये आपका नई दिल्ली में है। ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता है। जाते हैं नेक्स्ट पे। ये है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। अच्छा, नारियल कैसा होता है? नारियल देखने में बहुत होता है ना, बहुत टाइट कसा सा दिखता है। तो ये है आपका कासरकोड में। कहाँ पर है? ये केरल। ठीक है, तो नारियल अनुसंधान कहाँ पर है? कासरकोड, क्योंकि नारियल बहुत कसा दिखता है, टाइट दिखता है। तो नारियल क्या हो गया? कासरकोड केरल। कसा हुआ दिखता है पूरा एकदम स्ट्रिक्ट, आप कह सकते हैं टफ होता है, तो कासरकोड केरल। ठीक है, नारियल कासरकोड केरल। फिर आते हैं 21 नंबर। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये क्या है? वाराणसी में, सबको पता है DLW। ठीक है, अगर आप बनारस के हैं तो आपको पता ही होगा। 22 नंबर देखते हैं। केंद्रीय नमक और रसायन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? भावनगर में। ठीक है, क्योंकि जो आप भैया आप ऐसा समझिए कि जो नमक वगैरह होते हैं हुआ है उसका क्या है? आजकल भाव बढ़ गया है। पहले 18-19 का पैकेट आता था, 22-23 का पैकेट आ रहा है, मतलब महंगा हो गया, भाव बढ़ गया उसका। तो केंद्रीय नमक और रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, यहाँ पे हरियाणा। ठीक है, ये आपका केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो जाट गुजर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? दूध दही खूब खाते हैं,
क्यों? क्योंकि वहाँ उन लोग भैंस रखते हैं, तो भैंस हिसार, ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिए। चलिए 24 पे आते हैं। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर। इसको ऐसे देखिए, जो गांधी जी थे वो सबसे पहले प्लीज़ बुलवाते थे, फिर उनका कोई काम करते थे या कोई आपका आंदोलन करते थे, ठीक है। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? गांधीनगर, गुजरात में, ठीक, ऐसे याद कर लेंगे आप, प्लाज्मा गांधीनगर। क्यों? क्योंकि गांधी जी प्लीज़ कहवाते थे तब कोई काम करते थे, तो प्लाज्मा गांधीनगर। 25 पे आइए। केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। ये सिंपल सी बात है, जब कृषि का मामला चल रहा था तो वो लोग जब वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे तो कुछ लोग ट्रैक्टर से भी आए थे भाई वहाँ पे आंदोलन करने, ठीक है। तो वहीं फिर नई दिल्ली, मतलब कृषि और ट्रैक्टर वाला जो है वो नई दिल्ली में है। 26 पे आइए। केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान, ये तो सबको पता है, मुजफ्फरपुर की लीची फेमस है, ठीक है, जीआई टैग में मिला है इसको। 27 पे आइए। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? नागपुर में। कपास से आप उसको समझ लीजिए कपाल, कपाल से समझ लीजिए, कपाल मतलब सिर वगैरह, और नागपुर मतलब नाक, मतलब बॉडी के पार्ट्स दो हो गए आपके ये, ठीक है। तो कपाल से नाक मतलब कपास नागपुर, ऐसे, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं नीचे। राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? गाजियाबाद में है, ठीक है। इसको आप सिंपल याद कर लीजिए, जो आपका जैविक खेती अनुसंधान है वो आपका गाजियाबाद। चलिए 29 नंबर देखिए। केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। हुआ क्या, एक हैदर नाम का बच्चा था, वो गया तिलहन लेने, दुकानदार ने बोला कि आबाद में, ठीक है। तो तिलहन कहाँ पर है? हैदराबाद में। तिलहन लेने गया हैदर, दुकानदार ने बोला आबाद में, तिलहन हैदराबाद में, ठीक है। चलिए 30 नंबर देखिए। केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, फेमस है। आपको अगर यूपी के हैं तो आपको पता होगा कि आम कहाँ का फेमस है? लखनऊ का बहुत फेमस है, ठीक है। चलिए 31 देखिए। राष्ट्रीय पुरातात्विक सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर है? कोलकाता में है, ठीक है। अच्छा, कोलकाता में जो है आप लोग जानते होंगे, जो आपका तंत्र मंत्र, जो काला जादू फेमस वहाँ पे है, ठीक है, तांत्रिक लोग ज़्यादा रहते हैं। तो कोलकाता में जो जाएगा भैया वो क्या हो जाएगा? पूरा तांत्रिक हो जाएगा, मतलब पुरातात्विक, ऐसे आप रेड कर लीजिए। तो जो कोलकाता में जाएगा वो क्या होगा? पूरा तांत्रिक, पुरातात्विक हो जाएगा। तो पुरातात्विक सर्वेक्षण केंद्र क्या है? आपका कोलकाता में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय खनन और तेल अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहाँ पर है? धनबाद में है, ठीक है। तो एक तो ऐसे ही फेमस है खनन के लिए, धनबाद फेमस है, झारखंड, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप कुछ ट्रिक बनाना चाहें तो भाई जिसके पास खनन है और जिसके पास तेल है वो क्या होगा? उसके पास बहुत सारा धन आ जाएगा बाद में, ठीक, क्योंकि भाई उसके पास खनन का भी सेक्टर है, उसने तेल का भी सेक्टर ले रखा है, तो उसके पास क्या होगा? बहुत सारा धन आ जाएगा बाद में, ठीक। तो खनन और तेल क्या होगा? धनबाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 33 वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद, ये कहाँ पर है? अड्यार, चेन्नई में। इसको आप सिंपली ऐसे याद कर लीजिए, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक जो आपका परिषद है वो कहाँ पर है? अड्यार, चेन्नई। चलिए 34 देखते हैं। भारत पेट्रोलियम संस्थान, ये कहाँ पर है? देहरादून में। इसको ऐसे कैसे याद करेंगे आप? भाई पेट्रोल के दाम आजकल कैसे हो गए हैं? दुगने तेजी से बढ़ रहे हैं, दूने हो गए हैं, ठीक है। तो भारत पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, क्यों? क्योंकि पेट्रोल के दाम दुगने तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम देहरादून, ठीक, भारत पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, तो नई दिल्ली, मतलब भैया सड़क क्या है? सबसे अच्छी कहाँ की होगी? जाहिर सी बात है, जो हमारी आपकी राजधानी है भारत की, नई दिल्ली, वहीं की सड़क सबसे अच्छी होगी। तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। चलिए लास्ट पेज बस बचा है 5 और, इसको देख लेते हैं फटाफट। 36 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। इसको सिंपली याद कर लीजिए आप लोग, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। 37 भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर है? तो सूरत। जाहिर सी बात है भाई, जो हीरा पहनेगा उसकी सूरत क्या होगी? अच्छी हो जाएगी। तो हीरा सूरत, ठीक है। जो क्यों? क्योंकि जो हीरा पहनता है उसकी सूरत अच्छी होती है। चलिए 38 देखते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, आप सबको पता होगा, तो वो बेंगलुरु में ही है। क्यों? क्योंकि बेंगलुरु ऐसे भी साइंस के लिए उसको जाना जाता है, साइंस हब है, ठीक है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। फिर 39 केंद्रीय फिल्म एवं टीवी संस्थान, ये कहाँ पर है? पुणे में है। क्यों? क्योंकि फिल्म से आप सकते हैं बॉम्बे, और बॉम्बे के बगल में क्या है? पुणे। तो केंद्रीय फिल्म एवं टीवी संस्थान पुणे। फिर आते हैं, फिर है केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान, ये क्या बाहर है? कहाँ पर? मैसूर में। तो खाद्य क्या है? कुछ खाने की बात हो रही है, और आप लोग जानते हैं, इसको अगर हटा दीजिए तो मसूर की दाल होती है। तो खाद्य सामग्री क्या है? मसूर की दाल, ठीक है। तो खाद्य जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? मैसूर में। खाद्य मैसूर, खाने की चीज़ है मसूर की दाल, तो खाद्य मैसूर। फिर लास्ट आपका है केंद्रीय हल्दी संस्थान, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अच्छा, तमिलनाडु को हम कैसे लिखते हैं? त
और ना शॉर्ट फॉर्म यही लिखते हैं ना तमिलनाडु का। तो हल्दी का क्या है, जो तना है बहुत कमज़ोर होता है, पतले होते हैं हल्दी के तने, तो हल्दी तना मतलब तमिलनाडु। और ऐसे भी मसाले जो हैं साउथ में मिलते हैं आपके, तो केंद्रीय हल्दी संस्थान तमिलनाडु। ठीक है, तो यही था आज का आपका लास्ट ये टॉपिक। ठीक है, ये और इतना ही था बस। और उम्मीद करता हूँ कि इसमें सब कुछ लगभग मैंने कवर कर लिया है। और आप लोग भी अगर इस वीडियो को देखे होंगे लास्ट तक, तो बिल्कुल आप लोग ईजिली अब तक आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, और अगर अभी भी थोड़ा कुछ आपको डाउट है तो आप इस एक दो बार और देख लीजिए, जो भी डाउट्स होंगे आप क्लियर हो जाएंगे। और बिल्कुल डेफिनेटली जो चीज़ें हैं बिल्कुल आपको करेक्ट तरीके से याद हो जाएंगी, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, और एक नोट्स आप बना लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि एक से 2 नंबर का सवाल है और ये डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन आना ही वाला है एग्ज़ाम में। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, और फिर ऐसे ही मैं कुछ आपकी छोटी छोटी वीडियो लाता रहूँगा आप लोग के लिए, ताकि आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके और आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। और फिर से मैं कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए थे, आपने मेरी वीडियो देखी, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू।